और लालटेन बुझने वाला यहाँ से नहीं है। इन लोग एक प्रोपोगेंडा तैयार किए हुए, हम रहते तो जीत जाते, एक होते तो जीत जाते। ये प्रोपेगेंडा जो है ये पब्लिक जानती है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 34,000 से 36,000 से सांसद आर.के. सिंह जी जीतते थे। वो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र उनको हरा दिया। ये लालटेन को बुझाना असंभव बात है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह शाहपुर विधानसभा में पहुंचे हुए थे। कह रहे कि जो 2 टर्म से विधायक है शाहपुर के राहुल तिवारी जी कुछ काम ही नहीं किए हैं। ये तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर वो घूमते होंगे तो उनको काम, मेरा काम तो दिख ही जाता होगा। और जो व्यक्ति 5 साल का फंड जो जनता के लिए होता है कि जनता पे खर्च करना है, प्रति वर्ष जो सांसद निधि मिलती है वो जो खर्च नहीं कर पाए पूरे 5 साल में, तो वो क्या विकास की बात करते हैं। तो ये तो उनका विकास का पैमाना उनका दिख ही रहा है उनके ऊपर। आज हम लोग बात कर रहे थे राकेश ओझा से, तो एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार शाहपुर विधानसभा में लालटेन बुझाना है, कमल खिलाना है। अच्छी बात है, प्रयास करें। और लालटेन बुझने वाला यहाँ से नहीं है। इन लोग एक प्रोपोगेंडा तैयार किए हुए, हम रहते तो जीत जाते, एक होते तो जीत जाते। ये प्रोपेगेंडा जो है ये पब्लिक जानती है। जब संसदीय चुनाव में कोई अलग और बंटवारा की बात नहीं थी, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी 34,000 से 36,000 से सांसद आर.के. सिंह जी जीतते थे, वो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र उनको हरा दिया। तो ये एक तो जवाब मिलता है पिछले प्रश्न का भी कि मेरे काम के बदौलत जो हम जनता के बीच में काम किए हैं और उनका जनता से दूरी बना के रहना, जनता के बीच में जाना नहीं और फंड का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करना, तो उनको हरा दिया। तो ये लालटेन को बुझाना असंभव बात है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। मतलब आप जो काम किए हैं उस पे जनता आपको वोट करेगी? बिल्कुल, हम तो ऐसा काम दिए हैं जो लोग सोचे नहीं थे, वो काम करके दिखाएं। आप खुद सर्वे कर रहे हैं, चारों तरफ सड़क देख लीजिए, पुल पुलिया देख लीजिए। विधायक निधि का काम भी लगभग हम विस्तार किए हैं उसमें। जहां लिमिटेड गांव में जाया करता था उससे हम आगे बढ़े हैं। निश्चित तौर पे लोग जो है जहां हम जा रहे हैं, इन दिनों जो हम घूम रहे हैं, लगन में घूम रहे हैं या लोगों के पास जा रहे हैं, तो सभी लोग यही कहते हैं कि पिछले बार से हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। मतलब जो अभी चुनावी साल है और इस चुनावी साल को देखते हुए आपको विश्वास है कि जो यहाँ की शाहपुर की जनता है इस बार भी आपको तीसरी बार लगातार कंटिन्यू जीत दिलाएगी? बिल्कुल, हमने काम किया है ना। तो शाहपुर के लोग इतने नासमझ लोग नहीं हैं। हमने काम किया है, ऐसा काम किया है जो काम नहीं होने वाला वो काम कर दिए। चारों तरफ आप सड़क का देख रहे हैं, जवेनिया रोड का देख रहे हैं, चकरही रोड का देख रहे हैं, चमरपुर रोड बनने जा रही है, ये सब दोबारा बनने जा रही है। बिहिया ब्लॉक में कोई रोड नहीं बचा है। जो भी बचा है, जो छोटी छोटी सड़कें हैं, वो भी हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में आपको पता लगेगा। पूरा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का कोई रोड नहीं बचेगा जो बिना काम के रहेगा। तो निश्चित तौर पे हमको जिताएगी। और सांसद सुदामा प्रसाद जो जिलाधिकारी महोदय है तने सुल्तानिया जी भोजपुर के, उन पे आरोप लगाए थे कि 26 जनवरी को जो है गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, उसके बाद हमको जो है सीट से उठा दिया गया। आर.के. सिंह कह रहे हैं कि जिलाधिकारी से जो यहाँ के सांसद महोदय है गलत सलत काम कराना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। नहीं, यहाँ तो काम कराने की बात नहीं है। ज़रूर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया होगा और इस सब कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन जरूर होना चाहिए कि जनता चुन के जाते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, और प्रतिनिधि को जब इज्जत नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब बढ़ जाता है। लोग क्या सोचेंगे लोकतंत्र के बारे में। यही सांसद महोदय, हमको याद है जगदीशपुर में एक कार्यक्रम हुआ था और इसी तरह का मुद्दा जो आर.के. सिंह सांसद हुए एसपी के खिलाफ बोले थे, बयान किए थे कि हमको सैल्यूट नहीं मारा, कि हमको इज्जत नहीं दिया या मेरी बात नहीं सुनी। आपको याद होगा उस समय विनय तिवारी यहाँ पे एसपी थे। तो
उन पे भी उस समय लागू होना चाहिए था कि आप गलत काम करवाना चाहते थे या गलत आपका नियत होगा, उसके चलते आप दबाव दे रहे थे। तो इस तरह की बात नहीं है, प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। जनता से जीते हुए लोग हैं, पूरे भोजपुर के सबसे लोकतंत्र का सबसे ऊंचा देखा जाए तो सांसद होते हैं। तो सांसद को अगर इज्जत नहीं मिलेगी, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, वो भी 26 जनवरी को और 15 अगस्त को, तो फिर लोकतंत्र का चुनाव का क्या मतलब रह जाता है। एक और बात उन्होंने कहा कि माले और राजद के लोग जो है समाज में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, काम से इन लोगों को दूर दूर तक नाता नहीं है। तो काम तो हुआ तभी तो वो हार गए। अब उनका संसद का 17 करोड़ रुपया जो जनता में काम होना था वो काम नहीं हुआ। उनको इतना भी जानकारी नहीं है। आपने प्रश्न उनसे पूछा कि बिहिया चौरस्ता में एक सर्विस लेन बनना चाहिए, आपने तो उनको इतनी भी जानकारी नहीं है सांसद को। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए आगे बात करूंगा कि यहाँ सर्विस लेन होना चाहिए, जबकि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वो पेपर भेज रहे हैं, जबकि ज़मीन अधिग्रहण का चिट्ठी एसडीओ के द्वारा निर्गत हो गया है कि उसको नापी करके अधिग्रहण किया जाए ताकि यहाँ पे सर्विस लेन बन सके। अब सोचिए कि इनको ये जानकारी नहीं है और हम आपको पत्र के माध्यम से वो चिट्ठी दे रहे हैं, तो कौन विकास के मामले में कौन नंबर 1 पे है ये आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। जो उनका ड्यूटी था उन्होंने निभाया नहीं। अब वो ड्यूटी हम लोग जनता के द्वारा, जनता के डिमांड पे, मीडिया के डिमांड पे वो सर्विस लेन बन रहा है, जो चिट्ठी मैंने आपको दिया है।